हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन बोर्ड्स मॉडल, जिनके ऊपर नीट और जेई में क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज में गिवन है। ये टर्म्स अपने पास है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल और ईपी, सेपरेशन एनर्जी और एसई। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी हम पीरियड टेबल में थोड़ा बहुत देखते हैं और जानते भी हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है। यहाँ पर भी उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट वे में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट टर्म अपने पास है ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज मीन बाय ग्राउंड स्टेट? तो ग्राउंड स्टेट मीन्स है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी स्पीशी और एटम इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। यानी कोई स्पीशी या एटम जिसमें एक्चुअल में जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है, अगर वही पोजीशन हमेशा रहे तो उसकी ग्राउंड स्टेट है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होगा? इन इट्स फर्स्ट शेल। If there is only one electron is present in any species, then the ground state for that species is its first shell. Why? Because we know that when shell number increases, then the energy, shell number increase, then energy of electron increase. If energy of electron increases, then the stability decreases. Is that clear? मैं बात कर रहा हूं ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट मीन्स मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एनी स्पीशी, आइदर एटम और आयन। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, ऐसा कुछ भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एटम है चाहे आयन है, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उस एक ही इलेक्ट्रॉन को हमेशा कहाँ रहना है? उसकी फर्स्ट शेल में रहना है। फर्स्ट शेल मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज फॉर एनी स्पीशी हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करो कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम आयन, Li2+, बेरिलियम 3+, बोरोन 4+, नियॉन 9+. In all these species, atoms or ions, only one electron is present. If there is only one electron, then that electron always present in first shell, because whenever the shell number increases, then the energy increases. If energy increases, then stability decreases. And कोई भी स्पीशी कहाँ रहना चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में। कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करना चाहता। इट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहेगा? n इक्वल्स टू 1 में। दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जितने भी शेल्स और सब शेल्स यूज में आ रहे हैं, अगर उतने ही वो रखता है, देन दैट इज नोन एज इट्स ग्राउंड स्टेट। एंड इफ इट यूज एक्स्ट्रा शेल और सब शेल और जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, देन दैट स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। यहां अगर बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, नोन एज एक्साइटेड स्टेट। क्यों? हम बात कर रहे हैं केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की।
ये हमेशा याद रखना कि बोर्स मॉडल इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मीन्स दिस टाइप ऑफ स्पीशीज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो मैं बात कर रहा हूं एक्साइटेड स्टेट. कहां बात कर रहा हूं? बोर्स मॉडल में. बोर्स मॉडल का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होगी एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जो भी स्टेट होगी दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. तो अगर मैं यहां डिफाइन करता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ES1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कहां चला गया? सेकंड शेल में. कहां चला गया? सेकंड शेल. यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया? 2. क्लियर है? अगर मैं कहता सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन कहां जा चुका है? थर्ड शेल में. थर्ड शेल मीन्स n इक्वल्स टू 3. अगर मैं कहता थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या होता? n इक्वल्स टू 4th. मैं कहता फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, देन n इक्वल्स टू क्या हो जाता? 5. और अगर मैं कहता nth एक्साइटेड स्टेट, देन n इक्वल्स टू क्या होता? कौन सी शेल आ जाती? nth प्लस 1. जो भी हमको एक्साइटेड स्टेट देखनी है उसमें +1 करना है. क्यों करना है? क्योंकि फर्स्ट शेल तो कौन सी? ग्राउंड स्टेट. उसके बाद की ही कोई स्टेट क्या हो सकती है? एक्साइटेड स्टेट. क्लियर है? ये अपने पास हो गया एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 4. क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में काम में आएगा. अभी केवल डिफाइन कर रहे हैं, देन यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में इन टर्म्स को. नेक्स्ट टर्म अपने पास कौन सी आ रही है? थर्ड टर्म अपने पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. तो अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल, अगर आप पढ़ चुके हैं तो पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किया होगा व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल of gaseous isolated atom, or the energy required to remove most loosely bounded electron from the gaseous isolated atom. और most loosely कौन bonded रहता है? जो आउटर मोस्ट शेल में होगा. क्लियर है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the outer most shell of gaseous isolated atom. अगर बात करते हैं यहां बोर्स मॉडल के में किसकी स्टडी करनी है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां प्रेजेंट होगा? फर्स्ट शेल में. तो ये फर्स्ट शेल ही अपने पास क्या हो गई? आउटर मोस्ट शेल. क्लियर है? बोर्स मॉडल में किसके बारे में पढ़ना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? हमेशा फर्स्ट शेल में. तो जब उसके पास शेल ही एक है तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई? फर्स्ट शेल हो गई. अगर आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल हो गई तो आईपी और आयनाइजेशन एनर्जी defined in Bohr's model is known as energy required to remove an electron from its ground state or n equals to 1. Clear है? Energy required to remove an electron from its ground state or n equals to 1. फुल बात समझ में आ गई? What is ionization potential or ionization energy? Ionization means ion formation. Ion formation means we completely remove the electron from the attraction of nucleus or we remove the electron from the atom. इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एटम से बाहर निकालना है. उसका जो भी अट्रैक्शन है उससे उसको फ्री करना है.
उस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे लेके जाना है, उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा क्या बनेगा? आयन, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ बात कर रहे हैं बोर की। बोर में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? फर्स्ट शेल में। वो फर्स्ट शेल ही क्या अपने पास ग्राउंड स्टेट है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन बन गई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट और n इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो मैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ लेके गया? n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जा रहे हैं? n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं अगर एनर्जी फर्स्ट शेल में है E1 और इनफाइनाइट पे एनर्जी है E इन्फिनिटी, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा डेल्टा E, इस एनर्जी डिफरेंस को अपन बोल रहे हैं IP या IE। तो एनर्जी डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अपने पास क्या है? E इन्फिनिटी माइनस E1। बोलो क्लियर है? डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ही अपने पास क्या है यहाँ पर? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। डेल्टा का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली एनर्जी कितनी हो गई? E इन्फिनिटी। इनिशियल एनर्जी है E1, अगर मैं माइनस कर दूं तो ये अपने पास आ गया IP। अब E इन्फिनिटी हम सॉल्व कर चुके हैं। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी? 0। कितनी होती है? 0। अगर ये 0 हो गया तो जो फॉर्मूला अपने पास बना वो IP का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस E1 ऑलवेज। बात कर रहे हैं बोर्स मॉडल की, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। पीरियोडिक टेबल में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है एक्साइटेशन पोटेंशियल। EP एक्साइटेशन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल? नाम में ही है एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लेके जाना है उसको? एक्साइटेशन पोटेंशियल में ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जाना है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यहाँ एक कंडीशन फिक्स कर दी मैंने, ग्राउंड स्टेट मीन्स n इक्वल्स टू 1, ये तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग डिफाइन अगर करें, मैंने कहा EP1 फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स ग्राउंड स्टेट तो हमेशा ही रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ऑलवेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये EP1। अब मैंने कहा ग्राउंड स्टेट मीन्स n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 2। यहां n इक्वल्स टू 1 में एनर्जी E1, n इक्वल्स टू 2 में एनर्जी E2। दिस इज ऑल्सो एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स EP1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। बोलो क्लियर है? मैं बात करता EP2, तुम डिफाइन करो कि व्हाट इज EP2। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन है ना, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज EP2। तो अगर मैं कहता ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n=1, यहाँ n= सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3, यहाँ एनर्जी E1, यहाँ एनर्जी E3। तो बताओ EP2 का फॉर्मूला क्या होता, E3 माइनस E1। क्लियर है। अगर मैं कहता EP3 थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बोलो क्लियर है। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n=4। ये अपने पास हो गया n=1। अगेन दिस इज एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल E4 माइनस E1। अगर मैं बात करता किसकी, EP nth एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो ग्राउंड स्टेट टू nth एक्साइटेड स्टेट ES nth, ये n=1 हो गया, ये हो गया n+1। यहाँ एनर्जी होती है अपने पास E1, यहाँ एनर्जी होती है En+1। तो अगर अगेन मैं बात करता EP nth = फाइनल माइनस इनिशियल। इज दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, EP1 ग्राउंड स्टेट टू ES1, EP2 ग्राउंड स्टेट टू EP2। जो भी अपने को कैलकुलेट करना वही एक्साइटेड स्टेट अपने को लिखनी है। EP1 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, EP2 में सेकंड एक्साइटेड स्टेट, EP3 में थर्ड एक्साइटेड स्टेट, EP nth में nth एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट मीन्स n=1 उसमें ऐड करना है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास लास्ट एंड फाइनल टर्म कौन सी है, सेपरेशन एनर्जी। व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन मीन्स अलग करना है। किसको अलग करना है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करके इनफाइनाइट पे लेके जाना है। तो अभी अपन ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन को डिफाइन करते कहाँ से? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। आयोनाइजेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट while separation energy is defined from excited state. So energy required to remove an electron from any excited state to infinity. Ionization potential या ionization energy क्या थी? Energy required to remove an electron from its ground state to infinity. और separation energy means क्या है? Energy required to remove an electron from its excited state to infinity. डिफरेंस समझ में आ रहा है? IE या IP ग्राउंड से कहाँ लेके जाना है? इनफाइनाइट पे। और SE में इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ लेके जाना है? एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी। क्लियर है। तो मैंने कहा SE1 का मीनिंग क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लेके जाना है? इन्फिनिटी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब बताओ क्या होता है? n=2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n=2 से कहाँ लेके जाना है? n=infinity। यहाँ एनर्जी E2, यहाँ एनर्जी E इन्फिनिटी। तो SE क्या हो जाता? E इन्फिनिटी माइनस E2। E इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो SE1 कितना हो जाता? 0 माइनस E2 मतलब माइनस E2। इज दैट क्लियर? सेपरेशन एनर्जी है एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी लेके जाना है। कोई भी एक्साइटेड स्टेट जो गिवन है वही सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी सेकंड की अगर बात करता, सेकंड सेपरेशन एनर्जी, इसका मतलब कहाँ से? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लेके जाना है?
इन्फिनिटी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3 से कहाँ लेके जाना है, n=इन्फिनिटी। तो SE2 क्या होता, E इन्फिनिटी माइनस E3। E इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो SE2 कितना हो जाएगा अपने पास माइनस E3। अगर मैं बात करता SE nth, तो SE nth का मतलब nth एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी। nth एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी कितनी हो जाती है अपने पास, nth एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होती n+1। nth एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी, और यहाँ इनफाइनाइट पे एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब n+1 शेल, बोलो क्लियर है। nth एक्साइटेड स्टेट मीन्स कौन सी शेल, n+1 शेल से कहाँ लेके जा रहे हैं, ई इन्फिनिटी। तो अगर मैं कहता SEnth तो हो जाता ई इन्फिनिटी माइनस EN+1, ये होता 0। तो SEn इक्वल्स हो जाता माइनस EN+1। बोलो क्लियर है। बहुत सिंपल सा अपने पास कंसेप्ट है कि सेपरेशन एनर्जी का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। सेपरेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट लेके जाना है, तो जो एक्साइटेड स्टेट है वही सेपरेशन एनर्जी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड सेपरेशन एनर्जी। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n+1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड शेल, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड शेल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड शेल, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड शेल। तो अगर SE1 की बात करता तो SE1 क्या होता, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n=2, n=2 एनर्जी होती E2, यहाँ एनर्जी होती E इन्फिनिटी। E इन्फिनिटी माइनस E2 क्या था, माइनस E2। SE2 क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=3, ये होता है n इन्फिनिटी माइनस E3, ये अपने पास हो गया माइनस E3। nth सेपरेशन एनर्जी, nth एक्साइटेड स्टेट, nth एक्साइटेड स्टेट मीन्स n+1 शेल टू इन्फिनिटी। तो ये अपने पास टोटल 5 टर्म्स है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल और सेपरेशन एनर्जी। ये पांचों पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले हमको ध्यान रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले हम ध्यान रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स में इन टर्म्स को यूज़ करते हैं एग्जामिनर, और हमको वो टर्म्स का मीनिंग अगर नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इन टर्म्स को यूज़ करते हुए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।